नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम D60 सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में जो लास्ट डेटी देखे थे वो थे कंटक। उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट डेटी आ जाते हैं वो है सुधा। सुधा डेटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिक डेटी है और ये अमृत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है मून से और मून जैसे हमारे लिए बेनिफिक होता है वैसे ही ये डेटी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिक है। अगर आपका कोई भी प्लैनेट इस डेटी में फॉल कर रहा है, अगर कोई भी इसकी डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा आपके हॉरोस्कोप में बेनिफिक इफेक्ट ला सकता है। खास करके यहाँ पे अगर आपका कोई वेल्थ, करियर या जॉब से रिलेटेड डेटी है, यानी कि 2nd, 11th, 10th या 6th लॉर्ड आपका इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो आपको करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी और बहुत ईजी सक्सेस मिलेगी। आप अपने करियर में काफ़ी आगे जाएंगे, काफ़ी ईजिली आगे जाएंगे। आपको अपने मेहनत के रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिलेंगे। आपको कोई भी गलत काम नहीं करना पड़ेगा और रिजल्ट्स भी आपके हिसाब से होंगे, काफ़ी एबेंडेंस में आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके पार्टनर है, आपका 7th लॉर्ड है, वो इसमें फॉल कर रहा है तो भी ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है क्योंकि एक ऐसा डेटी है जो अमृत को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा डेटी है जो प्योर नेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप उस इंसान के पास जाके बहुत ही रिफ्रेश्ड और बहुत ही अच्छा फील करेंगे। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये इंसान मुझे रीजुविनेट कर देता है। मेरे लाइफ की जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी इस इंसान के पास जाके ख़त्म हो जाती है। अगर यही आपका 4th या 9th लॉर्ड है तो आपके मदर या फादर जो है वो ये रोल आपकी लाइफ में प्ले करेंगे। उनसे आपको बात करके उनके साथ बैठ के अच्छा लगेगा। एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिक डेटी है। अगर आपका कोई भी प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है तो इसके कोई भी नेगेटिव या फिर कोई हिडन आपके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर कोई भी प्लैनेट इस डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो। नेक्स्ट डेटी दोस्तों हमारा है अमृत। ये अमृत 38th डेटी बिल्कुल वही सेम डेटी है जो हमने 17th कैटेगरी में भी देखा था पिछली वीडियोस में। ये डेटी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिक है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है क्योंकि ये उस अमृत को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके समंदर मंथन में से निकला था। ये वो अमृत है जो इमॉर्टैलिटी ला सकता है और डिजीजेस को ख़त्म कर सकता है। इस प्लैनेट की दशा में सपोज करिए आपका 6th लॉर्ड है, आपका लगन लॉर्ड है, वो इसमें फॉल कर रहा है तो वो इस प्लैनेट की दशा में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। खास करके अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो, यानी कि अगर आपकी डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो इस प्लैनेट की दशा में या फिर इस प्लैनेट की इवन अंतरदशा में वो बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकती है। ये एक ऐसा डेटी है जो आपको हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहता है, चाहे वो आपके किसी भी एस्पेक्ट को रूल कर रहा है। अगर वो आपके वेल्थ को रूल कर रहा है तो आपकी वेल्थ में पॉजिटिविटी लाएगा। अगर आपके करियर को रूल कर रहा है तो करियर में लाएगा। इवन अगर आपके 12th लॉर्ड अगर इस कैटेगरी में बैठता है तो आपको फॉरेन में जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फॉरेन में जाके आपकी हेल्थ नहीं ख़राब होगी, आपको अच्छे गेन्स होंगे और ओवरऑल आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिक डेटी है। आपको ये समझ के चलना है कि जो हमारी स्टोरीज़ आ जाती है, जो हम अपनी हिंदू स्टोरीज़ पढ़ते हैं, उसके अंदर जो स्टोरीज़ है वहाँ से ये आया हुआ है और उसकी सिग्निफिकेशन क्या है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये अमृत है। विष्णु जी ने जो अमृत बांटा था, जो सब देवताओं को दिया था, तो अगर आपका कोई प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है तो आपको भी एक डिवाइन ग्रेस मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर भी विष्णु जी की कृपा है। वो आपको उस फील्ड में, उस कैटेगरी में जो भी वो हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे आपका प्लैनेट वो फॉल कर रहा है और जिसकी लॉर्डशिप है, उन सब एरियाज में आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन देगा, एक डिवाइन ब्लिस देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिक चीज़ है अगर आपका कोई भी प्लैनेट इस कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट डेटी दोस्तों हमारे है पूर्ण चंद्र, यानी कि फुल मून। ये भी एक बेनिफिक डेटी है और ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, खास करके सोशल सिचुएशंस में। ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा शार्प कर देता है और अगर आपका मून स्पेसिफिकली इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो ये और भी ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। मून चाहे आपके किसी भी घर को रूल कर रहा है, खास करके कैंसर राशि के लोगों के लिए, मगर अगर वैसे भी आपका लगन लॉर्ड नहीं है, किसी और घर को भी रूल कर रहा है तो भी ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। इस कैटेगरी में अगर कोई प्लैनेट फॉल करता है तो वो आपको सोशल गैदरिंग में, एक सोशल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको अडाप्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। आपकी नेचर ऐसी बन जाती है कि आप लोगों से बहुत अच्छे से सोशलाइज करते हैं और ख़ास करके ऑपोजिट जेंडर से आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी। आप ऑपोजिट जेंडर से काफ़ी ईजिली बात कर पाएंगे।
और ये बातें करना या फिर ये रिलेशनशिप आपको गेन दे सकता है। यानी कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है और आप फीमेल है, तो आपके जो मेल काउंटर पार्ट है, आप उनसे मिलेंगे, आप उनसे बिजनेस डील की बात करेंगे, तो आपकी बात बहुत ईजिली हो जाएगी, आपको बिजनेस डील ईजिली मिलेगी। ऑपोजिट में भी ये ट्रू होल्ड करेगा कि अगर आप एक मेल है और आप फीमेल बिजनेस पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो आपको बहुत ईजिली सक्सेस मिलेगी। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिक डेटी है, आपके माइंड को शार्प करने के साथ साथ आपकी बॉडी को भी नरिश करता है। मून एक नरिशिंग प्लैनेट है और आपके हॉरोस्कोप में किसी भी वो लॉर्डशिप को लेके बैठा हुआ है, जहाँ पे भी आपकी चौथी राशि फॉल कर रही है, वो उस हाउस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगा, बहुत ज़्यादा नरिश करेगा। अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपका करियर काफ़ी अच्छे से आगे जाएगा। और अगर आप अपना करियर किसी टाइप के नरिशमेंट चीज़ में बनाते हैं, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल का बिजनेस करते हैं, इवन अगर आप अपने कोई खाने पीने का बिजनेस करते हैं, वाटर रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगी और बहुत ईजिली मिलेगी। तो आपको अपने हॉरोस्कोप में ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या आपका कोई प्लैनेट पूर्ण चंद्र कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। नेक्स्ट डेटी है दोस्तों विशुद्धा। ये एक मेलेफिक डेटी है। जो हमने पिछले 3 डेटी देखे थे वो बेनिफिक थे, पर ये एक मेलेफिक डेटी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक बुरे रिजल्ट्स दे सकता है, खास करके बैक स्टैबिंग टाइप के रिजल्ट दे सकता है। इसकी अगर मैं लिटरल ट्रांसलेशन आपको समझाऊं तो ये एक तरीके का विष है, एक तरीके का पॉइजन है जो आपको अंदर से ख़त्म कर देता है। यानी कि यहाँ पे अगर आपका कोई प्लैनेट फॉल कर रहा है तो वो जीव, वो इंसान आपको धोखा दे सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट हो जाता है अगर आपका 3rd लॉर्ड इसमें फॉल कर रहा है या 10th लॉर्ड इसमें फॉल कर रहा है। तो अगर आपका 3rd लॉर्ड इसमें फॉल कर रहा है इस कैटेगरी में, तो आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, आपके साथ जो काम करते हैं और इवन आपके जो छोटे भाई बहन हैं, वो आपको बैक स्टैब कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि वो आपसे जेलस रहते हो। अगर आपका 11th लॉर्ड है तो ये चीज़ बदल जाएगी और आपका जो सोशल ग्रुप है, जो आपका फ्रेंड ग्रुप है या फिर जो आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं, हो सकता है वो आपको बैक स्टैब करे या फिर वो आपसे जेलस रहते हो। ये अंदर से आपको धीरे धीरे ख़त्म करता है और काफ़ी लेट जाके आपको पता चलता है। यानी कि अगर इस प्लैनेट की दशा आती है, अंतरदशा आती है, तो इमीडिएटली आपको बैक स्टैबिंग नहीं होगी। हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हो, आपका काम अच्छा चल रहा हो, आपका 7th लॉर्ड इस कैटेगरी में है, आपका फिर भी सब कुछ ठीक हो रहा है, पर लास्ट में जाके जब ये दशा या अंतरदशा का एंड आ रहा होगा, तब वो इंसान आपको धोखा दे सकता है। यहाँ पे हम एक ही चीज़ कर सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कि हम थोड़ा सा कॉशियस होके चले। हम अपने हॉरोस्कोप में देखें कि क्या कोई प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है। हम उस हाउस की सिग्निफिकेशन से, अगर कोई ऐसा प्लैनेट है और 7th हाउस को रूल कर रहा है, तो हम उस चीज़ से थोड़ा बच के रहें। अपनी बिजनेस पार्टनरशिप हम सोच समझ के करें। ऐसे केस में आप हॉरोस्कोप भी देख सकते हैं दूसरे बंदे का, अगर अवेलेबल हो, और अगर अवेलेबल ना हो तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा कॉशियस रह सकते हैं। हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं, हम किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो लीगल जो फ्रेमवर्क है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हम अपनी बिल्कुल ठीक रखें, ताकि दूसरे इंसान को मौका ही ना मिले कि वो आपको बैकस्टैब कर पाए। हमें ये थोड़ा सा बहुत कॉशियस होकर प्लान करके चलने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है तो आप अपने हॉरोस्कोप को ज़रूर चेक करें, और अगर आपका कोई फॉल कर रहा है तो आप नीचे कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको उसमें थोड़ा गाइड कर पाऊंगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए या क्या क्या ध्यान इसमें रखना चाहिए अगर कोई प्लैनेट इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो। नेक्स्ट डेट है दोस्तों कुलनाश। ये भी कुलघन की तरह जो हमने 7th डेट देखा था, बहुत ही ज़्यादा उससे सिमिलर है। बिल्कुल सेम नहीं है, पर फिर से हमें सेम थीम रिपीट होती है। यानी कि आप अपने फैमिली ट्रेडिशन से थोड़ा डिफरेंट काम करेंगे। यहाँ पे ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपके कुल का आगे नाश हो जाए अगर आपका लगन लॉर्ड या फिर आपका लगन इसमें कैटेगरी में बैठ रहा हो। ये सारी हमने जो डिग्रीज देखनी है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमें D1 चार्ट से देखनी है। हमें लॉर्डशिप भी और हमने जो डिग्रीज देखनी है, दोनों ही D1 से देखनी है। ये हम D60 से नहीं देख रहे हैं। तो अगर आपका लगन या लगन लॉर्ड इसमें बैठ रहा है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आगे आपके कुल का विनाश हो जाए, आपके आगे चिल्ड्रन ना हो, आप शादी ना करें या आपके बच्चे आगे ना हो। ओवरऑल एक मेलेफिक डेटी है जो कि आपको अपने ट्रेडिशन से, अपने एंसेस्टर से तोड़ता है। अगर आपका 8th लॉर्ड इसमें जाके बैठ जाता है तो हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टीज़, इनहेरिटेंस, अपने जो आपके पूर्वज हैं, आपके मदर है, फादर है, आपके जो पूर्वज हैं, उनसे कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ आपको एंसेस्ट्रल ना मिले। इवन अगर आपका 4th लॉर्ड इसमें आ जाता है तब भी आपको प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है कि आपको पुरानी कोई प्रॉपर्टी कभी भी इनहेरिटेंस में ना मिले।
अगर आपका ये करियर में आ जाता है तो ये एक तरीके से ऐसा कॉम्बिनेशन बना देता है कि आप अपने एंसेस्टर से डिफरेंट काम करेंगे। तो मैं इसको एंटायरली नेगेटिव नहीं कहूँगा। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स जितने भी थे, आपके मदर, फादर, आपके दादाजी, परदादाजी, सारे ही मेडिकल फील्ड में थे। मगर आप इंजीनियरिंग में या फिर कोई साइंटिफिक फील्ड में जाते हैं, आप अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं, तो इस तरीके से भी ये काम कर सकता है। तो इसको आपको घबराना नहीं है, आपने ये नहीं सोचना है कि ये बिल्कुल एंटायरली नेगेटिव है। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा प्लैनेट यहाँ पे जाके बैठा है, वो किसकी फंक्शनली आपके हॉरोस्कोप में क्या मेलेफिक है, बेनिफिक है और किस हाउस को रूल कर रहा है। ये सारी चीज़ें देख के ही हम बता सकते हैं। हो सकता है इसका बहुत माइल्ड इफेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको 10th लॉर्ड के केस में बताया। हो सकता है आपका 11th लॉर्ड हो और आपके डिज़ायर्स टोटली डिफरेंट हो। आपके पेरेंट्स जो हैं उनके डिज़ायर्स अलग हो, उनको हो कि हम इंडिया में रह के अपना काम बड़ा करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, पर आपका 11th लॉर्ड है तो हो सकता है कि आप अपने घर से डिस्कनेक्ट हो जाएं, आप बाहर जाके काम करना चाहते हैं, उनसे टोटली डिफरेंट डिज़ायर रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपको कैसे रिजल्ट देगा। ओवरऑल ये मेलेफिक है, मगर कौन सा प्लैनेट आपका फॉल कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कैटेगरी आपको कैसी रिजल्ट्स देगी। 42nd डेटी है दोस्तों मुखिया। ये मुखिया उसी तरीके से डेटी है जैसे हम अपने गांव में बोलते हैं कि हमारे गांव में ये मुखिया है, ये चीफ है, यानी कि ये लीड करते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट डेटी है जो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ भी दे सकता है और आपको लीडरशिप से गेन भी दिलवा सकता है। अगर कोई जीव आपका इस कैटेगरी में फॉल करता है, सपोज करिए कि आपके फादर है, 9th लॉर्ड है, वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो जो आपके फादर होंगे वो आपकी लाइफ में एक लीडरशिप का काम करेंगे, यानी कि वो आपकी लाइफ में लीड करेंगे, आप उनके डिसीजंस को मानेंगे और ये डिसीजंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिक भी रहेंगे। क्योंकि हमें याद रखना है कि ये काफ़ी बेनिफिक डेट है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, लीड करके आपको मिसगाइड नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आपका 4th लॉर्ड इसमें फॉल करता है तो जो आपकी मदर होंगी वो लीड करेंगे। अगर आपका 7th लॉर्ड फॉल करता है तो जो आपके पार्टनर होंगे वो आपकी लाइफ में एक चीफ के, एक मुखिया का रोल प्ले करेंगे। अगर आपका बाय चांस 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड या करियर का फॉल करता है तो करियर के केस में आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल निभाएंगे। आप अपनी कंपनी में या तो आप मैनेजर होंगे या फिर हो सकता है आप खुद का ही काम करें। अगर आपका 2nd लॉर्ड या 11th लॉर्ड है तो आपको लीडरशिप के काम से गेन मिलेगा। यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि इतना बेनिफिट डेट है कि आपको गेन देना चाहता है। तो इवन अगर आपका 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड है तो आपको गेन देने की कोशिश करेगा, आपको किसी ना किसी टाइप के लीडरशिप के काम में ले जाएगा जिससे आपको गेन दिलवाएगा। अगर आपका 12th लॉर्ड भी इसमें बैठ रहा है तो भी आपको गेन दिलवा सकता है, मगर ये गेन जो है हो सकता है 12th लॉर्ड की सिग्निफिकेशन से आए। हो सकता है आप कोई हॉस्पिटल का काम करें, आप प्रिजन में काम करें, मगर अगर आप हॉस्पिटल या प्रिजन में भी काम कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। हो सकता है आप बिल्कुल नीचे के लेवल पे ना हो, मैनेजमेंट लेवल पे काम करते हैं। तो अगर आपका कोई भी प्लैनेट इस कैटेगरी में फॉल करता है, मुखिया कैटेगरी में, तो आपको लीडरशिप रोल देगा, अथॉरिटीज़ के साथ या तो जोड़ेगा या आपको ही अथॉरिटी बना देगा। तो दोस्तों ये हमारे नेक्स्ट 6 डेटी थे जो हमारे D60 चार्ट में हम देख रहे हैं, हम D60 सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। ये सीरीज़ हमारी अब थोड़ी एंड के टूवर्ड्स पहुंच रही है। अगली 3 वीडियोस में हम इसको ख़त्म भी कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि D60 चार्ट को हम एनालाइज कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि जो आपने डिग्रीज देखनी है, जो आपने लॉर्डशिप देखनी है, अपने डेटी को समझना है, वो सारी चीज़ें D1 से है। यानी कि जो भी ऑड और इवन राशि मैं आपको बताता हूँ कि ऑड राशि में ये डिग्री, इवन राशि में ये डिग्री, वो हमने अपने D1 चार्ट में देखनी होती है। D60 का क्या रोल है, उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, उसको हम D1 के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं, इवन D30 के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं, वो हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर सकते हैं।